जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलो एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई CDP सुरक्षा पहल का फोकस क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई CDP सुरक्षा पहल का फोकस क्या है। तो दोस्तों, इसका फोकस है बागवानी खेती से, बागवानी फसल से है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, साइबर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण RBI ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, किस बैंक पर RBI ने साइबर धोखाधड़ी के चलते नए ग्राहकों को ऐप पर जोड़ने के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों, यह किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मोबाइल ऐप है उस पर ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंध कर दिया है। और दोस्तों, यह करा है RBI बैंक ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, RBI की फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक। और दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह हमारे देश के जो जितने भी नोट निर्गमन होते हैं यानी छपते हैं वह RBI ही जारी करता है। तो याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, यह बनाया गया था 2005 में। 2005 में बनाया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये अधिनियम पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ISA के सौर अध्ययन मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कौन सा संगठन मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यह है इसरो है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और दोस्तों, यहाँ से ये जितने भी जैसे चंद्रयान 3, मंगलयान, जितने भी यान बनाए गए हैं वह सभी इसरो तैयार करता है। और दोस्तों, यह जो लॉन्च कर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो भी लॉन्च किए थे, तो दोस्तों यह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किए थे, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP पूर्वानुमान क्या है। तो दोस्तों, IMF के अनुसार संशोधित की गई GDP 2024-25 की क्या मान्य है। तो दोस्तों, ये है 6.8%। 6.8% GDP का अनुमान IMF ने लगाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा स्टेडियम भारत में आधुनिक पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल है। तो दोस्तों, BCCI मान्यता प्राप्त स्थल यानी भारत का कौन सा स्टेडियम है जिसे हाइब्रिड पिच के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह स्थित है धर्मशाला में। यह धर्मशाला में स्थित है। तो
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह धर्मशाला रहने वाली जगह नहीं है, एक धर्मशाला शहर का नाम है और वहाँ पर यह स्थित स्टेडियम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व होमोफिलिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व होमोफिलिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पिच रेटिंग्स द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के लिए पुष्टि की गई रैंक क्या है? तो दोस्तों पिच रेटिंग्स द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के लिए पुष्टि की गई रेटिंग क्या है? तो दोस्तों इसकी रेटिंग है BBB- रेटिंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह रेटिंग जो है भारतीय स्टेट बैंक की है और दोस्तों इसे RBI भी बोला जाता है, याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिलीप सिंह मजीठिया जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, सशस्त्र बलों की किस शाखा से जुड़े थे? तो दोस्तों दिलीप सिंह माठिया इनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और यह सशस्त्र सेना बल में थे। और यह किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों यह थे भारतीय वायु सेना में यह पूर्व कार्यरत रहे हैं और इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज हमें 10 ही क्वेश्चन मिल पाए थे। क्वेश्चन है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है नीलन नेगी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।